रमज़ान की आमद के साथ ही हर घर में रौनकें शुरू हो गई हैं, चाहे फिर वो सहरी और इफ्तारी का एहतमाम हो या फिर अल्लाह के ज़िक्र का विर्द अपनी ज़ुबान से, अपने सच्चे दिल से, अपनी खालिस नीयत से, क्योंकि इस माह रमज़ान की बाबरकत महीने के सदक़े हमने अल्लाह को मनाना है और अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करना है। तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज इफ्तार व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी ये जोहर के बाद का टाइम है। यहाँ पे अच्छा मैं ना कुछ दुआएं हैं जो पढ़ती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बुक का पूछा था, अब किसी किसी के पास वो बुक्स नहीं होती हैं, तो मैंने सिंपल आपको मोबाइल के थ्रू बता दिया। ये देखें, आप मोबाइल पे लिखेंगे ना रमदान दुआ, तो 30 डेज़ की दुआएं सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। तो आपने रोज़ डे 1, ये देखें यहाँ पे क्लिक आएगा इमेज, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा प्रॉपर खुल जाएगा। नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखी है, ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है। तो रोज़ की दुआ एक आपने किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। फजर के बाद, जोहर के बाद, मैं अपना बताऊँ तो मैं जोहर के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि जोहर के बाद ना मैंने कोई सूरा वगैरह भी पढ़नी होती है और साथ ही फिर मैं दुआ भी पढ़ लेती हूँ और फिर मैं साथ ही ऊपर आ जाती हूँ अपनी इबादत कंप्लीट करके, जोहर के बाद की जितनी भी होती हैं। और मोहम्मद बेटा को भी ऊपर ले आती हूँ, क्योंकि ना बच्चे बाहर तो निकलते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ना मैंने देखी, ये स्विंग्स वगैरह छत पे ही रखे हैं। तो बस मैं ना 30 मिनट्स के लिए, 20-25 मिनट्स के लिए ऊपर आ गई और इसके साथ थोड़ा इसको ना थोड़ा इंजॉयमेंट करवा के ना फिर मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं ना अफ्तारी से पहले पहले 4 बजे तक ना इसको सुला देती हूँ। तो मेरा होता है कि चलो थोड़ा खेल लेना, फिर अच्छी नींद आ जाती है बच्चों को, क्योंकि ये भी नहीं पूरा दिन घर में ही बंद हो, बेचारों की कोई एक्टिविटीज़ ही ना हो। फिर मैं उसको नीचे आके ना तकरीबन 3:30 बजे मैं अपनी इफ्तारी की ना शुरू करती हूँ तैयारी। तो मतलब चीज़ें वगैरह रख देती हूँ, तब तक फिर ये ना खेल रहा होता है नीचे ही। और फिर पूरे 4 बजे ना, जो मुझे पता होता है कि मैंने बस स्टार्ट कर देनी है हर चीज़, तो फिर मैं 4 सवा 4 किचन में घुस जाती हूँ और फिर इसको इस पहले ही सुला देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिए, एक तरफ ये फ़र्स्ट इफ्तार व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, जब तक अपलोड होगा शायद तीसरा या चौथा इफ्तार हो लेकिन ये मैंने ना फ़र्स्ट इफ्तार व्लॉग जो है वो ही रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे हम 4-5 चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ें ना जो फ्रीज़ की हुई थी ना रमदान प्रेप को, तो यकीन करें सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ होता है, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत हो जाता है जब हम चीज़ें फ्रीज़ करते हैं। अब मैंने चने भी फ्रीज़ किए, देखें वो लोबिया भी किया हुआ था, मुझे इतनी आसानी हुई ना, और मैंने जल्दी से झटपट तरीके से सारे, इससे ना आपका कम से कम टाइम होता है। और अगर आप लोगों को भी पता होगा कि हम हर नमाज के बाद हमने सूरा कुछ कलाम तो हम अल्लाह का कलाम तो ज़बान में रख के पढ़ सकते हैं किचन में, लेकिन जो सूरे वगैरह होती है ना वो हमें फिर बाहर निकल के कुरान से पढ़नी पड़ती हैं। तो फिर मैंने इसीलिए मैं 4 बजे घुस जाती हूँ किचन में, कि फिर बीच में असर की नमाज़ होती है ना, तो वो फिर 15-20 मिनट का गैप हो जाता है किचन के कामों में, फिर वो सूरा वगैरह पढ़नी होती हैं, तो वो फिर निकल आती हूँ। फिर मोहम्मद के लिए बीच में निकलना पड़ता है, इसलिए फिर मैं 4 बजे अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ और ऑलमोस्ट मेरी हो जाती है 5:30 पौने 6 बजे तक, क्योंकि बीच में गैप भी होता है, बीच में गैप लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आलू भी रख दी। और अच्छा, अब पहले रोज़े में तो इतना गैस ने तंग किया ना, गैस पूरे 3 बजे आई है यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए मैंने ये आपको धनिया स्टोर करने का तरीका बताया था, इससे इतना मुझे सुकून हो गया ना। ये देखें, धनिया इतना फ्रेश नज़र आएगा ना आपको माशाल्लाह से। और ये देखें गीला गीला सा और ऐसे फ्रेश होते हैं ना, ज़रूर इस मेथड को अप्लाई करें और आप लोग सुकून में आ जाएंगे। और ये देखें धनिया जो है, और ये देखें मैं इसलिए क्लोज़ करके दिखा रही हूँ क्योंकि हमने काफ़ी मेथड के थ्रू मैंने सेव करके देखा हुआ है ना, स्टोर करके, तो वो ना धनिया के पत्ते पीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा चाहिए था, मैंने बीच में निकाल दिया। अच्छा, मैंने चॉपर के अंदर प्याज भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, हरा धनिया भी डाल दिया, जो लेटस है, सलाद के पत्ते वो भी सारे डाल दिए, ठीक है। अब वो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी चॉप कर लूँगी जल्दी से, झटपट तरीके से, क्योंकि हमने करना है झटपट तरीके वाला काम। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आपके कम से कम टाइम में बन जाए तो फिर क्या ही बात है। हरी मिर्चें भी मैंने उसमें ऐड कर दी। एक तरफ मैंने चिकन कढ़ाई की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, सिंपल सारी वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। टमाटर भी फ्रीज़, लहसुन अदरक भी फ्रीज़, हर चीज़ फ्रीज़। तो बस चिकन को फ्राई किया और उसी के अंदर मैंने सारी डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो रेड बीन्स थी ना, लोबिया, लाल लोबिया, वो फ्रीज़ किया हुआ था ना, तो वो थोड़ा सा मेल्ट होगा ना तो वो निकाल लूँगी। तब तक मैंने उसका ना प्रिपेयर कर लिए सारी चीज़ें। एक तरफ मैंने जो ये फुल्कियाँ होती हैं इनको सारा भिगो के रख दी है, एक तरफ जो बीन सैलेड की चीज़ें थी सारी चॉपर में चॉप करके वो साइड पे रख दी। अच्छा, आज ना मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि ज़्यादा हैवी भी नहीं होंगी, क्योंकि
अच्छा, अगर मैं अपने घर का बताऊँ ना, हमारे घर में समोसे पकौड़े बहुत कम खाए जाते हैं। यानी फ्राइड आइटम्स ना स्पेसिफिक डेज़ होते हैं कि एक दिन अच्छा फ्राइड आइटम्स बन रही हैं, एक दिन हम मतलब हेल्दी ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा हम लोग जाते हैं। ये देखिए कैबेज भी आप लोगों के सामने ही मैंने जो कट करके रखी थी, वाइट चने वो भी एक तो मैंने चिकन बॉयल होने के लिए रख दी है, एक तरफ आलू रख दी है बॉयल होने के लिए, फुल्कियाँ भिगो के रख दी हैं, कढ़ाई बन रही है। और ये किचन की हालत देखिए भई, ये देखी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं बाहर आ गई थी क्योंकि ना मैंने कुछ 1-2 ड्रेस ऑर्डर करवाए थे, आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, तो वो आ चुके थे। और ना कुछ सूट मैंने कहा श्लिंग कर देती हूँ, आप लोगों को भी पता है साथ ही पानी में फिर वो हो जाए ना, तो फिर आप टेलर को ईज़िली दे देते हो, चाहे वो आपके घर के मर्द हज़रात के कपड़े हैं या फिर आपके हैं। तो फिर मैंने कहा मोहम्मद के भी तो ड्रेसेस, हम लोग के बच्चों के ड्रेसेस इस तरीके से बन जाते हैं, लड़कियों के अगर बेबी गर्ल्स हैं तो वो फिर माओं के कपड़ों से बन जाते हैं, और बेबी बॉयज़ के इस तरीके से फिर वो मैनेज हो जाता है। वैसे तो मैंने मोहम्मद की शॉपिंग कर लिया, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। ये मैंने ना स्काई कलर का ड्रेस मंगवाया था। मैंने आपको पहले फैंसी ड्रेसेस दिखाए थे, फिर मैंने कहा काम तो नहीं फैंसी ड्रेसेस में हो सकते, चलो तीसरे दिन के लिए, चौथे दिन के लिए ये ड्रेस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। स्काई कलर मेरा था भी नहीं पहले कोई लॉन में, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसका कट वर्क का दुपट्टा है, मुझे दुपट्टा बड़ा खूबसूरत लगा। अच्छा, मैं जब भी सूट लेती हूँ ना तो मुझे ना दुपट्टा मेरा बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है कि दुपट्टा प्यारा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस कल्चर के से बिलोंग करते हैं, इस्लामिक कल्चर है हमारा और जो बैकग्राउंड है, तो दुपट्टा तो हमने लेना होता है सर पे अपने ऊपर। और मैं कहती हूँ दुपट्टा लेने से जो आपका नूर आता है वो नूर फिर क्या ही बात होती है, तो इसलिए फिर मैं दुपट्टे की सिलेक्शन बड़ी प्यारी कर रही होती हूँ। अच्छा, ये देखिए साथ ही ये दुपट्टा, ये देखें मुझे दुपट्टे की वजह से मैंने इस सूट को सिलेक्ट किया था। आप लोग भी बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो बस फिर मैंने कहा मैं इसको भी ना पानी में भिगो के रख देती हूँ, फिर ड्राई करके ना टेलर को साथ ही भिजवा दूँगी। जितने काम जल्दी हो सके ना, हमारे ये छोटे छोटे काम पेंडिंग हुए होते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ईद के दिनों में तो कोई टेलर कपड़े पकड़ती भी नहीं है या पकड़ता भी नहीं है, तो फिर इसीलिए पहले से बुकिंग करवानी होती है, जितने आजकल इनके रेट्स चल रहे हैं। तो बस फिर यहाँ पे ये कर लिया, मैंने कहा चलो साथ ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने वादा किया था कि मैंने अपनी शॉपिंग जो जो करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक और ड्रेस जो फर्स्ट डे का मेरा ड्रेस है ना, वो भी मैंने ऑर्डर किया है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी फर्स्ट डे का नहीं मैंने ड्रेस आपके साथ शेयर किया, वो फिर मोहम्मद के साथ सोच रही हूँ ट्रेनिंग मोहम्मद का भी वैसे ही स्टिच करवाऊँगी या फिर लेकर आऊँगी, देखूँगी अब क्या आइडिया आता है या क्या सोचती हूँ इस बारे में, अभी तो नहीं सोचा। तो बस साथ ही मैंने ना ये सारे जो ड्रेस थे वो बारी बारी पानी में भिगो कर रखना शुरू कर दिए ताकि मैं ट्राई करूँ और जल्दी से हो जाए। यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई। ये वाइट चने मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखे थे, वो देखें हो गए मैं, तो मैंने अब निकाल लिए हैं। और देखिए कितनी आसानी से जो है ये दही भल्ले जो है ना, दही फुल्कियाँ जिसको बोलते हैं, मैं वो बनाने लगी हूँ। और मैं ना दही फुल्कियाँ भल्ले नहीं डालती, वो अलग चाट होती है। और ये देखिए ये बंद गोभी में मैंने फ्रीज़ की हुई थी और कितना ईजी हो गया मेरे लिए। तो मैंने ये निकाल के ना इसके अंदर ऐड कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो दही फुल्कियाँ मेरी होती है जस्ट फुल्कियाँ। अच्छा, ये लोबिया मेल्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाद पहले निकाला नहीं है, मतलब 3:30 बजे तक निकाला था। हाँ, और मुझे लग रहा था कि अभी हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया, उसको ना दम पे रख दिया। और ये देखें बॉयलर कर दिया। और ये देखें इस तरीके से ना ये मैंने बीन सैलेड की चाट बना दी। एक तरफ सिंपल मैं लाल लोबिया, बंद गोभी, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और साथ में ना लेमन कह रही हूँ, और लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं इसके अंदर। मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने क्या किया, ऑरेंज जो है उसका पल्प ऐड कर दिया, उसको स्क्वीज़ कर दिया, छान के ऐड किया है। ये देखिए जी मेरा जुगाड़, देखिए मैंने छाननी के थ्रू छान लिया है। काली मिर्च, काला नमक और सफ़ेद नमक, बस ये ऐड करके मेरी रेड बीन सैलड जो है वो रेडी हो गई है, चाट उसकी। आलू बॉयल होके मैंने जल्दी से फटाफट से ना इसको ड्राई होने के लिए ना बाहर गिराज में रख दिया। मैंने कहा जल्दी से डन हो जाए, क्योंकि पहले अफ्तार जो पहला अफ्तार होता है ना, उसमें सहरी और अफ्तारी में ना थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है काम। मैं भी पैनिक हो गई थी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं तो कर लूँगी, कोई बात नहीं, गैस आती है 3 बजे, 3:30 मैं कर लूँगी लेकिन ना हम ब्लॉगर्स ने साथ में ना रिकॉर्ड करना होता है। अगर हम रिकॉर्डिंग ना करें, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्ड में आप कैमरा सेट करते हो, पहले बाहर लेकर आओ, अंदर लेकर आओ, फिर वहाँ पे आपको एंगल्स चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर आपका काफ़ी टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है। जबकि आप वैसे ही अगर करते हो ना काम, वो झटपट तरीके से हो जाते हैं। तो बस फिर साथ ही फ्रूट चाट, मैंने कहा थोड़ी देर सांस ले लूँ, बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं बैठी, चॉप नहीं मैंने कुछ भी किया, मैं बैठी, मैंने कहा कटिंग करते हैं आराम से सुकून से। और फिर मैं ना डाइनिंग टेबल पे बैठ, तो मैंने कहा चलो आराम से फ्रूट चाट कट करते हैं। और यहाँ पे असर का टाइम हो चुका था, मैंने कहा चलो फ्रूट चाट कट करने के बाद असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ। और फिर मैंने, अच्छा फ्रूट चाट में भी देखें एज़ इट इज़ मैंने ना
मैं बताऊँ फ्रूट चाट की अफ़ादियत तब तक रहती है जब तक आप इसमें कोई चीनी नहीं ऐड करते, ठीक है? व्हाइट शुगर से परहेज़ करें, मत ऐड करें, फ्रूट्स अपने आप ही मिठास होती है उनके अंदर। तो मैंने सिंपल केले, अमरूद, सेब, स्ट्रॉबेरी और खरबूजा इसकी चाट डाली, खजूरें ऐड कर दी, बादाम, काजू जो भी ड्राई नट्स आपके घर में पड़े हैं, सिंपल रखें उसको और मैंने ऑरेंज स्क्वीज़ कर दिया बस। ये फ्रूट चाट नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रूट चाट। अच्छा बीन सैलेड में चाट मसाला ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने वो मंगवाया जल्दी से और फिर मैंने वो ऐड कर दिया और फिर इसको मैंने कहा चलो अब साथ ही साथ ना मैं जो है ना डाइनिंग टेबल पे चीज़ें रखती जाती हूँ। तो यहाँ का क्लिप कट हो गया था, पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, असर का क्लिप था नमाज़ वगैरह पढ़ के। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ आनी है। अब तो बहुत ज़्यादा रमज़ान वीडियोज़ बननी है तो बताऊँगी बारी बारी के असर के बाद क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। और फिर मेरा ये बीन सैलेड, रेड बीन सैलेड, और आपको पता है लोबिया में कितने बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए जूसेस, ये जो मैंने जूस क्यूब्स बनाए हुए थे ऑरेंज के और स्ट्रॉबेरी के, ये भी इससे भी मेरा झटपट तरीके से ये देखें जूस रेडी हो गया। और यकीन जाने मुझे पहले मैं बहुत पैनिक हो गई थी, लेकिन जब मैंने फ्रीज़र देखा ना मैं शुक्र अदा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से तैयारी कर चुकी थी। अच्छा ये मुझसे रिलेट करती है ना आप लोग, पहला अफ्तार और पहला जो सहूर है ना उसमें सहरी में यानी थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में ऊपर नीचे होता है। मुझे हो गया था, मुझे था मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी हो जाएगा, लेकिन नहीं वाकई में हो जाता है। तो प्रिपरेशन ना थोड़ी बहुत पहले कर ली, जैसे आलू बॉयल मैंने कहा हो जाएंगे, लेकिन वो एकदम से गैस चली गई। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है भाई, हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो। तो फिर मैंने क्या किया, सेकेंड इफ्तार के लिए मैंने शाम को ही आलू बॉयल करने होने के लिए रख दिए ताकि चलो ये तो काम हो ना, क्योंकि एक गैस जो है ना वो मेरे पास जो है उसका हो ऑप्शन, तो मैं वो यूज़ कर सकूं। अच्छा यहाँ पे मैं क्लब सैंडविचेस बना रही हूँ, बहुत हेल्दी हैं सारी रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दही फुल्कियाँ, फ्रूट चाट भी हेल्दी वे में आप लोगों के साथ शेयर की है। तीसरी बीन्स सैलेड बहुत अच्छा है। अच्छा कोई पकौड़े समोसे नहीं मैं यहाँ पे बना रही आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर बनाएं, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाया करें। हाँ वो आप डे रख सकते हैं कि 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद आप पकोड़े, हमारे घर में भी ऐसा होता है, हर 2 दिन बाद या हफ्ते में 2 दफ़ा पकोड़े बनते हैं। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। क्लब सैंडविच में मैंने सिर्फ चिकन को बॉयल कर लिया, श्रेड किया, उसमें मायोनीज़ ऐड कर दी, काली मिर्च नमक ऐड कर दी, दैट्स इट, बस ये चीज़ें ऐड की हैं। साथ ही साथ ब्रेड स्लाइसेस हमने लेने हैं, इसके कॉर्नर्स हम कट कर देंगे चारों तरफ से, और इसके ऊपर अब मैं सलाद का पत्ता रखूँगी। अच्छा जो भी चीज़ें आप बाज़ार से लेकर आते हैं काइंडली उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें यार, बहुत गंद निकलता है, बहुत मिट्टी होती है, बहुत इसी एज़ इट इज़ मत यूज़ किया करें किसी भी चीज़ को। अच्छा ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स मैं कट कर रही हूँ ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सबको मैं संभाल लूँगी क्योंकि नेक्स्ट रेसिपीज़ में ब्रेड क्रम्स यूज़ होने ही होने हैं, तो मैं इसको ईज़िली ब्रेड क्रम्स के तौर पर यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए ये जो है सलाद के पत्ते ये हम लगा लेंगे, वो जो हमने चिकन रेडी किया हुआ था मायो वाला वो मैंने ऐड कर दिया है उसके ऊपर, साथ ही इसके ऊपर कुकम्बर और टोमेटो ऐड कर दें, मतलब टमाटर और खीरे हम रख देंगे और बस बीच में से कट कर देंगे। बस ये सिंपल सा हेल्दी जो है सैंडविच है। अब इतना भी नहीं अफ्तारी में खाना, वो कहते हैं ना ठूस ठूस के खा लो और बाद में फिर आपसे इबादत ही ना हो, क्योंकि रात को तरावी पढ़नी होती है। जब आपका पेट फुल हो जाता है ना, फुल भर के आप हर चीज़ खा लेते हो तो यकीन जाने फिर नींद बहुत आती है, फिर तरावी नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए पेट होला करके तुसी खाना और फिर ताकि हम जो रमज़ान का असल महीने का मकसद है ना हम उसको पूरा कर सकें, रात की इबादत को अपना पूरा कर सकें। तो इसीलिए हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाया करें। हाँ चस्का लगा लिया करें, थोड़े से पोर्शन वाइज खा लिया करें, लेकिन हाँ ठीक है हर घर का अपना अपना टेस्ट, हर घर की अपनी अपनी मैं कहती हूँ अपना अपना रूल होता है, हर घर का अपना अपना हिसाब होता है। बट एनी हाउ बस सबके लिए दुआ ही करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे क्लब सैंडविचेस रेडी हो गए थे, मैंने कहा अच्छे से प्रेजेंट कर लेती हूँ। अच्छा लेट्स जो था वो थोड़े ही रह गए थे तो मैंने कहा चलो, वरना आप पूरी प्लेट पे लगाएं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। काम तो बंदा कर ही रहा है, 1 सेकेंड लगता है कि चलो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो जाए। और ये देखिए जी अब डाइनिंग टेबल पर चीज़ें लगाने का टाइम आया। अच्छा दही फुल्कियों में ना मैं ना दही ऐड नहीं करती, हम लोग उसी टाइम पे दही ऐड करते जाते हैं जिसको जितनी ज़रूरत है, पहले से ऐड नहीं करती। हाँ जब दही भल्ले बनते हैं तो फिर उसके लिए। अच्छा साथ ही थोड़े से पकोड़े भी मैंने निकाल लिए थे क्योंकि ना पहला इफ्तार था और पता है मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हों बट थोड़ी ज़्यादा बंदा बना ले। और वैसे भी मैंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो झटपट तरीके से बन गई थी। फ्रूट चाट और दही भल्ले तो रोज़ होते हैं ना, ये तो ऑप्शनल नहीं होते हमारे घर में। हाँ बीन सैलेड जो है वो मैंने आज एक्स्ट्रा बना लिया था, जूसेस
भी मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था, आपने देखे क्यूब्स को। और फिर साथ ही मैंने खजूरों और ड्राई नट्स जितने थे ना, वो ये मैंने ये बाउल्स वगैरह में रखे हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ड्राई नट्स भी इधर ही रख देती हूँ। और ये जो कैंडल स्टैंड है, इसमें मैंने ये कैंडल आपको दिखाई थी, साथ ही मैंने कैंडल ऑन कर ली, वहाँ पे मून लाइट ऑन कर ली और इतना प्यारा लुक आता है ना। मेरा दिल चाहता है इफ्तार टाइम भी हम ना थोड़ी सी ना ऐसे डिम लाइट में इफ्तार किया करें, बट नहीं कर सकते क्योंकि सब बैठे होते हैं, बड़े भी बैठे होते हैं साथ में। तो ये देखिए सिंपल सा इफ्तार है, सिंपल पकोड़े मैंने थोड़े से बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। और क्लब सैंडविचेज़ हैं। अच्छा, इसकी 2 प्लेट्स बनी थी, एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट अंदर किचन में पड़ी थी, वो भी मैंने बाद में रख दी। डेट बॉल्स जो थे वो रख दिए, दही फुल्कियाँ बन गई थी, ड्राई नट्स खजूरें मैंने बाउल में डाल के रख दी। और फिर यहाँ पे बीन्स चाट जो है, जिसको हम लोबिये की चाट बोलते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होती है। साथ ही फ्रूट चाट है सिंपल, और चाट मसाला, दही वगैरह वो भी सारी रख दी चीज़ें अरेंज करके। और ये थी मेरी पहली इफ्तार, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह रमज़ान में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आती जाएंगी आप लोगों के साथ। हाँ, बस क्या करना है, चैनल को जाके लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट तो करना ही करना है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार, इतने सपोर्ट का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।